रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 1 में संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहां पर संत पौलुस कहते हैं कि भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं। यहां पर एक प्रेरित है, मतलब कि मसीही इतिहास का एक बहुत ही बड़ा चेहरा, और वह कहता है भाइयों भाइयों सुनो मेरी बात को। यहां पर हम देखते हैं वह कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। संत पौलुस यहां पर इन लोगों को कह रहा है कि अपने जीवन का बलिदान करो। तो पौलुस को यहां पर एक मोटिवेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूं कि आपको अपना जीवन बलिदान करना होगा तो लोग जरूर पूछेंगे कि क्यों। तो संत पौलुस यहां पर कहते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं। तो कारण है क्योंकि परमेश्वर की दया के कारण जो आपके ऊपर हुई है प्रभु यीशु के द्वारा, और इस कारण अपना जीवन बलिदान करके चढ़ाओ। तो आप पूछेंगे कि ये दया क्या है। इंग्लिश में लिखा है मर्सीज, तो ये प्लूरल है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से इसे देखते हैं तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। हर बार ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही गहरी होती जाती है। अगर आप इसे एक तरफ से देखते हैं तो आप सोचेंगे शायद ये एक ही डायमेंशनल है, जैसे आमतौर पर हमारी जिंदगी में चीजें होती हैं। और फिर आप उसकी दूसरी तरफ जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो सचमुच बिल्कुल कुछ नया ही है। आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, आप नीचे जाकर ऊपर देखते हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं। आप समझने की, कंप्रेहेंड करने की कोशिश करते हैं इस दया की सुंदरता को जो आपको दी गई है, और आप कहते हैं कि यह दया क्या है। तो आप इस रोमियो की किताब के पहले 11 अध्याय को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यह दया क्या है। क्योंकि हम सब खोए हुए थे और दोषी ठहर चुके थे। हम अपने अच्छे कामों से अपने आप को नहीं बचा सकते थे और ना ही हम बचना चाहते थे। और सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने अपने प्यारे इकलौते पवित्र बेटे को भेजा, जो क्रूस पर कुर्बान हुआ, हमारे पापों के बोझ को उठाए हुए और हमारा न्याय और हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। और जब वह कुर्बान हुआ तो उसने सारी कीमत चुकाई और फिर मुर्दों में से जी उठा, और 40 दिन के बाद वह महिमा के साथ ऊपर उठा लिया गया और वह पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, और फिर दोबारा आपको लेने के लिए वह इस पृथ्वी पर आएगा। और अब वह आपका बिचवई यानी मीडिएटर है। तो अब क्या आपको और मोटिवेशन चाहिए? अगर हां तो आप खोए हुए हैं, लॉस्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर की सेवा करिए, आपको मर्सिडीज मिलेगी, तो आप लॉस्ट हैं, आप खोए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं कि अगर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो आप लॉस्ट हैं, आप खोए हुए हैं। अगर यीशु आपके लिए काफी नहीं है पवित्र जीवन जीने के मोटिवेशन के रूप में, तो आप यीशु को नहीं जानते हैं। तो चलिए इसे और सिंपल बनाते हैं। मसीही, मसीही, सिर्फ मसीही, कोई और नहीं। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। It is well with my soul. मैं ये चाहता हूं कि मेरे बेटे अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में दे दें। मैं यहां हूं प्रभु, अपने दास से कहिए जो कहना है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस यही मायने रखता है। सच कहूं तो मेरे प्रिय दोस्तों, एक दिन जब आप मरने के करीब होंगे, और एक दिन आप जरूर होंगे, तो जब आप मौत के करीब होंगे, जब आप अपने डेथ बेड पर होंगे, तो एक ही चीज जो आपके दिमाग में होगी वो ये होगी कि क्या आपने अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में दी है। तो मैं आपको यहां पर कुछ कहना चाहता हूं कि अगर मैं इथियोपिया में जाने वाला होता और 3 सालों में 500 कलीसियाओं को स्थापित कर देता, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मैं जेनिटर में ही रहूं, मिड वेस्टर्न के एक छोटे से शहर में मैं उल्लंघन करने वाला होता उन सारी कलीसियाओं को स्थापित करने के बाद भी। यह कोई बड़ा काम करना नहीं है, वरन यह आज्ञा का पालन करना है, अपने आप को उसके हाथों में दे देना, अपनी जिंदगी को उसकी इच्छा में दे देना, और बस यही है। क्या यह सिंपल नहीं है? एक बार एक मसीही जवान मेरे ऑफिस में है और कहने लगा कि मसीही जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने कहा कि नहीं, यह नहीं है। उसने कहा है, मैंने कहा नहीं, उसने कहा है, मैंने कहा नहीं, और मैं जीत गया क्योंकि मैं पास्टर था। मैंने कहा मसीही जीवन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसने कहा लेकिन बहुत सारे डिसीजंस हैं। मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा बेटे, परमेश्वर ने सारे डिसीजन बना दिए हैं, अब आपकी भी वही मुश्किल है जो मेरी है।
कि आप मानेंगे या नहीं, कि आप अपना जीवन उसे देंगे या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। चलिए वापस जाते हैं इस शब्द भाइयों में। जब ये प्रचार मैं आपको कर रहा हूं तो जैसे हमारा एक पास्टर कहा करता था कि जब मैं आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आ रही हैं। तो ये उतना ही मेरे लिए है जितना आपके लिए। हम सब इसके साथ संघर्ष करते हैं। आप कहेंगे कि बहुत सारी स्ट्रगल और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं, आपकी और हम सब की जिंदगी में एक ही स्ट्रगल है, एक ही प्रॉब्लम है। क्या हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देंगे? तो बस ये एक ही बात है, और ये एक ही बात बहुत मायने रखती है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं भी उतना ही इसके साथ स्ट्रगल करता हूं जितना आप करते हैं। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे? मसीही पहले स्थान पर। प्रभु आज क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं देखूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं बोलूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं सुनूं? जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, इसे मैं कैसे स्पेंड करूं? प्रभु, मैं आपकी महिमा के लिए जो भी कर सकता हूं, मैं इसे कैसे करूं? मैं यहां हूं प्रभु। तो ये फिर उसी बात में जाता है कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को देखें हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के बारे में। अब सुनिए इसे, यीशु गरीब थे। यह बात सच है, वह गरीब थे। इसके बावजूद कि टीवी प्रीचर आपको क्या बताते हैं, वह गरीब थे। वह नहीं चलता था उन महाराजाओं वाले रथों के ऊपर। वह गरीब था। कई बार वह थक भी जाता था। कई बार वह परेशान भी हो जाता था। कई बार उसे उन सारी बातों का सामना करना पड़ता था जिनका आज आप और मैं सामना करते हैं। लेकिन उसके बारे में एक बात है कि वह कभी भी खाली नहीं था। वह कभी भी खाली नहीं था। वह क्यों कभी खाली नहीं था? क्योंकि उसके पास वह खाना था जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। वह कभी खाली नहीं था उन कारणों के कारण जिनके कारण हम अक्सर होते हैं। वह इस कारण खाली नहीं था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पिता की इच्छा को पूरा किया। वह इस कारण खाली नहीं था क्योंकि उसने अपना जीवन पिता के हाथों में दे दिया था। क्या आप खाली हैं? क्या आप कभी अपने आप को खाली महसूस करते हैं? तो आपका हाथ खड़ा होना चाहिए। ओ, मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूं, मुझे छुट्टियां चाहिए। मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूं, मुझे सेवकाई से कुछ समय के लिए ब्रेक चाहिए। मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूं, मुझे कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं खाली महसूस कर रहा हूं तो मुझे अपने आप को पिता के हाथों में दे देना चाहिए। फिर मैं कभी भी खाली महसूस नहीं करूंगा। अपने आप को पिता के हाथों में दे देना। अब मुझे एक कदम पीछे होना पड़ेगा क्योंकि आप में से कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो हमेशा इस गिल्ट में रहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काफी नहीं कर पा रहे हैं। और जब मैं ऐसे कह रहा हूं तो आप कहेंगे कि हाँ, मुझे वापस जाकर परमेश्वर के लिए कुछ और बढ़कर करना होगा। लेकिन नहीं, वापस जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश मत करिए, कलीसिया या किसी और के लिए। मैंने कहा कि अपने आप को पिता के हाथों में दे दीजिए, और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर के करीब जाइए। परमेश्वर शायद आपसे यही चाहते हो कि आप उसके करीब आएं। वो शायद चाहते हो कि आप उसके करीब जाइए और यूहन्ना की किताब को पढ़िए। वो शायद चाहते हो कि आप उसके करीब जाएं और अपने कुछ कामों को छोड़ दें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपने आप को पिता के हाथों में देने के बारे में, कोई और काम करने के बारे में नहीं। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, इफिसियों अध्याय 5 वचन 2 लिखा है, और प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई परमेश्वर के साथ ऐसे बात करने की? रुकिए पास्टर, मैं परमेश्वर के बारे में ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया है, और मैं यह विश्वास नहीं करता हूं। परमेश्वर अपने हर एक बच्चे को गिफ्ट्स देते हैं और दया देते हैं। यह झूठी नम्रता मत दिखाइए। यह कहना अच्छा होगा कि परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसे वापस लौटाऊंगा। कभी मत कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कभी नहीं, कभी नहीं। झूठी नम्रता बहुत सारी चीजों का विनाश है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप मुझ में नहीं हैं।
आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने अपना जीवन मेरे हाथों में नहीं दिया है, और जब आप पौल ऐसा करते हैं तो मैं आपको ऐसा आनंद दूंगा जिसका आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। और ये एक ऐसी बात है जो आपको और हम सबको समझने की जरूरत है। बात ये नहीं कि हम कहां पर हैं, वरन ये कि वो कौन है और हमारा रिश्ता उसके साथ कैसा है।